तो ब्रिटेन के खिलाफ रूस का सबसे नया प्रहार। आप देखिए खबर क्या है। दरअसल रूस ब्रिटेन की समुद्री केबल को काटने की साजिश रच रहा है, इस बात का दावा। और इस काम के लिए रूस की GUGI ब्रिगेड को एक्टिव भी किया गया है। बाल्टिक हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री केबल को काटने की योजना। रूस की समुद्री साजिश में चीन भी शामिल है, यह खबर आ रही है। 22 सांसदों की समिति ने ब्रिटिश संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपी है और यह जानकारी दी गई कैसे काटी जाएंगी समुद्री केबल्स। तो रूस की GUGI ब्रिगेड के पास पनडुब्बियों समेत 50 से अधिक जहाज हैं और 6000 मीटर तक गोता लगाने वाली पनडुब्बियां काटेंगी इन केबल्स को। GUGI ब्रिगेड के गोताखोर भी इंटरनेट केबल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रूसी जहाजों के जरिए भी ब्रिटेन नाटो की समुद्री केबल्स को खतरा है। सन के हवाले से यह जानकारी दी गई है। तो अपने आप में एक बड़ी योजना। रूस की तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें मेजर जनरल संजय सोई सर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हैं, सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ पूर्व राजदूत हैं और मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े। मनीष, सबसे पहले तो दर्शकों को समझाइए ये खबर है क्या, इसका मतलब क्या है? केबल को अगर काटा जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, ये ब्रिटेन के लिए, नाटो देशों के लिए चिंता की कितनी बड़ी बात है? देखिए, पश्चिमी देशों की तरफ से बार बार इस तरह की आशंका की बात जताई जाती है। हालांकि 3.5 साल में यह देखने को मिला कि समंदर के भीतर जो सबसे बड़ी पाइपलाइन को डिस्ट्रॉय किया गया, नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, वो रूस की थी और उसमें पश्चिमी देशों का हाथ था। ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों के गोताखोर या फिर कहीं उनकी जो ट्रुप्स थे वो इसमें शामिल थे। ये तकरीबन अब रूस की तरफ से ना केवल आरोप लगाया जा रहा था बल्कि बहुत हद तक ये साबित हो चुका था। अब उसका एक काउंटर आप कह सकते हैं, ये रूस के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए कि रूस का खतरा केवल जमीन पर ही नहीं है बल्कि समंदर के नीचे भी रूस इस तरह की कार्रवाई कर रही है। अगर कमोबेश देखा जाए तो बीते कुछ दिनों में यूरोपीय देश, खासकर ब्रिटेन की तरफ से रूस के खिलाफ एक रूसोफोबिया का एक बड़ा नैरेटिव तैयार किया गया है और इसी के आधार पर कल के दिन में रूस और नाटो की जंग की जो पृष्ठभूमि तैयार होगी वो यही होगी कि देखिए रूस कितना खतरनाक हो चुका है, रूस से कितना बड़ा खतरा है और इसीलिए यूरोपीय देशों के पास कोई और विकल्प ही नहीं बचा था रूस से जंग लड़ने का। तो ये सब उसी नैरेटिव का हिस्सा है जिसमें उनकी पार्लियामेंट की कमेटी एक रिपोर्ट देती है, फिर ब्रिटिश मीडिया उसे पब्लिश करती है और फिर इसी के नाम पर पुतिन और रूस का डर दिखाया जाएगा। बिल्कुल, और रूस के खिलाफ ये जो रूसोफोबिया है जिस तरह से प्रसारित किया जा रहा है, इसके पीछे मोटिव क्या है, मकसद क्या है, ये हम आगे और समझेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर, पोक्रोवस्क में रूसी काफिले पर हुआ एक और बड़ा हमला। ड्रोन से रूसी सेना पर पिन पॉइंट अटैक हुआ। यूक्रेनी हमले में रूसी आर्मर्ड व्हीकल तबाह। हमले में 8 रूसी सैनिकों की मौत, ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है। और यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर रूस की एयर स्ट्राइक के 52 अटैक, हेलीकॉप्टर से विध्वंसक हमला किया गया। आसमान से यूक्रेनी पोस्ट पर बारूदी बौछार की गई। रूसी हवाई हमले में यूक्रेनी पोस्ट तबाह हो गया। तस्वीरें हैं कि 52 अटैक हेलीकॉप्टर की जिससे यह हमला किया गया। यूक्रेनी पोस्ट को बनाया गया है निशाना। इधर ब्रिटेन सांसदों की रिपोर्ट में खुलासा, रूस के प्रति सख्त रुख अपनाना होगा। समुद्री केबल पर हमलों से पहले ही एक्टिव होना होगा। सख्त रुख नहीं अपनाया तो विनाशकारी हमले होंगे। और देखिए रूसी नेवी GUGI ब्रिगेड कितनी खतरनाक है, कुछ जानकारी आपके सामने। समुद्र की गहराई में खुफिया और निगरानी मिशन का काम, समुद्र में केबल नेटवर्क काटना, जासूसी उपकरण लगाना, ये सारे टास्क हैं। पानी के नीचे विशेष हथियार और परमाणु उपकरणों का परीक्षण करना भी इसकी जिम्मेदारी। GUGI के पास विशेष पनडुब्बियां जिन्हें मदर सबमरीन कहा जाता है। GUGI के अभियानों और ठिकानों की जानकारी बहुत ही सीमित है। इसकी गतिविधियों को रूस में राष्ट्रीय सुरक्षा रहस्य माना जाता है और अब इसी को एक्टिव
किया गया है पुतिन की तरफ से। तो देखिए ये तैयारी है और समुद्री केबल काटने से क्या महायुद्ध हो सकता है, क्या इसकी आशंका है, क्योंकि ब्रिटेन में इसको लेकर कई तरह की बातें सामने आई हैं। होगा क्या, तो सबसे पहले देखिए इंटरनेट ठप हो जाएगा, क्लाउड सेवाएं जो है वो ठप हो जाएंगी, अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा और सैन्य गतिविधियां भी इससे बाधित हो जाएंगी। और नेटो प्रतिक्रिया की बात करें तो समुद्री केबल्स को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटो की तरफ से माना जाता है। केबल काटने को युद्ध की आक्रामक कार्रवाई माना जाएगा और ब्रिटेन इसे नेटो के आर्टिकल 5 तक एक्सटेंड कर सकता है, ले जा सकता है। नेटो रूस टकराव की स्थिति बन सकती है अगर ऐसी कोई भी कार्रवाई होती है रूस की तरफ से। तो संजय सोईसर भी हमारे साथ है। संजय सोईसर, एक बात बताइए, जो हालात जितने संवेदनशील बने हुए हैं, ये कहा जा रहा है कि अगर एक चूक एक गलती हुई तो फिर युद्ध बहुत विस्तार लेगा। क्या इन हालातों में आपको लगता है कि रूस कुछ ऐसा करेगा जो समुद्री केबल काटने की बात आ रही है, और अगर इसके पीछे रूसोफोबिया है, रूस के खिलाफ स्ट्रेटेजी है, तो मकसद आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल इस समय में जैसे अभी आप कह रहे हैं कोरोना, बिल्कुल ठीक बात है कि जो टेंशन है, अभी तक रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी, नेटो पीछे से सपोर्ट दे रहा था, लेकिन अभी रशिया और नेटो के बीच में टेंशन बहुत बढ़ गई है, क्योंकि रशिया ने जो बेलारूस के साथ ज़पाट 25 एक्सरसाइज की, उधर से नेटो के देश भी एक्सरसाइज कर रहे थे। पोलैंड में तैयारी हो रही है, बाकी लिथुनिया में तैयारी हो रही है, बाकी देशों में तैयारी हो रही है। इसमें माहौल इतना गर्म हो जाता है कि छोटी सी भी गलती, जिसको कहते हैं चिंगारी आग का रूप ले सकती है। तो ऐसे में अभी ये देखिए, सांसदों ने जो रिपोर्ट दी है, अभी कितनी सच है कितनी झूठ है ये अभी कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर ये होता है, क्योंकि उन्होंने ये भी जैसे आप कह रहे हैं आर्टिकल 5 को अगर या इसको आक्रमण के तौर पे माना जाता है तो इसका काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीकेशन हो जाएंगे। यही कारण है कि शायद वो पहले से ही प्रोएक्टिव करके रशिया को वार्न करना चाह रहे हैं कि अगर आपने इस तरह की कुछ करने की कोशिश की या सोचा तो हम सब के सब इसका संज्ञान लेंगे और इसके परिणाम बड़े भयंकर होंगे। लेकिन अगर ये होता है तो करना जी, वाकई में ये एक बड़ा मुश्किल हो जाता है आजकल के ज़माने में। एक लाइफ लाइन इससे जुड़ी हुई है, जैसे भी बता रहे थे, चाहे वो कॉमर्स हो, कम्युनिकेशन हो, या फिर हर तरह का जो पर्सनल लाइफ है, हर चीज के ऊपर इसका असर पड़ेगा इंडस्ट्री। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि जो एक तरह से कहा गया आर्टिकल 5 भी इनको वोक हो सकता है, यानी एक तरीके से जो नेटो है, अगर ब्रिटेन के खिलाफ भी होता है तो अपने खिलाफ रूस का जो युद्ध है वो समझेगा।